Hello everyone, welcome to the 23rd episode of Let's Optimize podcast series. हमारा लास्ट वीक का पॉडकास्ट नहीं आ पाया था ड्यू टू सम पर्सनल रीजन. सो इस वीक का जो इस पॉडकास्ट का जो टॉपिक है वो हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें कि हम पर्टिकुलर बुक्स को पिक करेंगे और उसमें जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे. तो जो बुक हमने फर्स्ट पिक किया है वो है टू सेल इज ह्यूमन बाय डैनियल पिंक. और इसमें 3 बेसिक प्रिंसिपल्स जो है वो एक्सप्लेन करते हैं ऑथर. इसमें पहला है अट्यूनमेंट, सेकंड इज बॉयंसी एंड थर्ड इज क्लैरिटी. तो आज का हमारा पॉडकास्ट विल बी ऑन अट्यूनमेंट. बाकी के पार्ट्स हम दूसरे पॉडकास्ट में कवर करेंगे. ठीक है. तो ये बुक हमने खरीदा था और हमारे ऑफिस में है और प्रणय ने अट्यूनमेंट वाला पार्ट पूरा पढ़ा है और आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन व्हाट प्रणय हैज रेड. तो प्रणय स्टार्ट करते हैं. तो अट्यूनमेंट होता क्या है? हाँ, अट्यूनमेंट एक मतलब बोलेंगे कि एक पर्सपेक्टिव होता है किसी भी चीज़ को किसी और पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना. या अगर बोले कि हम बहुत बार ये सेइंग में आता है कि टू कीप योर सेल्फ इन अदर पर्सन शू, जो ये बोलते हैं, तो उसके नज़रिए से दुनिया को देखना या चीज़ों को समझना, तो इसको ही अट्यूनमेंट कहते हैं. राइट. अट्यूनमेंट का लिटरल मीनिंग तो वही होता है कि टू गेट इन सिंक विद समवन. करेक्ट. जैसे बोलते हैं ना हिंदी में ट्यूनिंग बैठाना. तो बेसिकली ट्यूनमेंट ऑथर ये बोलता है कि ट्यूनिंग बैठाने को. अगर कोई सेल्स पर्सन है, जब वो अपने कस्टमर के साथ जा रहा है, बात करता है, उसे अपने कस्टमर के साथ, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर के साथ जो है अपनी ट्यूनिंग बैठानी होगी ताकि वो सेम फ्रीक्वेंसी में बात करे, सेम वेवलेंथ पे रहे, ताकि आपस में जो कम्युनिकेशन है वो काफी स्मूथ और इजी हो जाए और एक दूसरे को शायद ज्यादा ट्रस्ट करे. बिल्कुल. ठीक है. ओके. ये तो हो गया अट्यूनमेंट का मीनिंग. राइट. तो अट्यूनमेंट बैठाना जरूरी है, वो तो खैर क्लियर है ही. अट्यूनमेंट तो बुक में बेसिकली क्या एक्सप्लेन किया है, कैसे अट्यूनमेंट अटेन करते हैं? हाँ, बुक में इसको फेजेस में बहुत सारे किया है कि अट्यूनमेंट जिस तब एक जगह उन्होंने बोला कि किसी से भी कनेक्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा जो मतलब कोई सेल्स पर्सन जो एक सेंटेंस यूज करता है जो बहुत ये है कि सबसे पहले पूछते हैं कि आप कहाँ से हैं, वेयर आर यू फ्रॉम. ये एक मतलब ओपनिंग स्टेटमेंट काइंड ऑफ कि उनको पता चल जाता है कि वो कहाँ से हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर वो मतलब वो बात कर पाते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं. उस जगह के वजह से उनको पता चल जाता है कि पर्सन कैसा है, क्या ये है. तो कुछ चीज़ें ये एक स्टार्टिंग में ही फर्स्ट पेज पे ये लिखा हुआ था. कल्चरल बैकग्राउंड मिल जाता है कि कहाँ से पर्सन है, तो कैसा बिहेव करना चाहिए, क्या चीज़ें बात करनी चाहिए. तो ये सब होती हैं. और उसमें 3 रूल्स करके था, 3 रूल्स फॉर अट्यूनमेंट. तो जिसमें फर्स्ट था इंक्रीजिंग पावर बाय रिड्यूसिंग इट. ओके. तो इसका मतलब मीनिंग ये हुआ कि मतलब अगर आपको बहुत सारी चीज़ें आती भी है तो अपने सामने वाले पर्सन के सामने हम खुद को सुपीरियर नहीं दिखाना चाहिए. मतलब उसके अगर उसको कम चीज़ें हैं तो हम उसके लेवल पे अपने आप को डाउन करके उससे हम कनेक्ट कर सकते हैं कि उसको भी ये ट्रस्ट ये बिल्ड हो. ये सब चीज़ें थी बेसिकली. जो ये वाला पार्ट है ना, हाँ, जिसमें कि पावर वर्सेस पर्सपेक्टिव टेकिंग. बेसिकली एक टर्म यूज किया गया पर्सपेक्टिव टेकिंग का. तो पर्सपेक्टिव टेकिंग का मतलब ये होता है कि आप दूसरे बंदे के पर्सपेक्टिव कितना ग्रास्प कर पा रहे हैं. हर इंसान का अलग पर्सपेक्टिव होता है किसी भी चीज को लेकर के. राइट. तो उसमें एक एक्सपेरिमेंट है जो कि काफी फेमस है. मतलब फेमस एज इन नॉट फेमस फॉर एवरीवन, बट मे बी जो ऐसा बोला जाता है कि फेमस है, पता नहीं क्यों, मुझे तो पता नहीं पता था. तो वो उस एक्सपेरिमेंट में होता है कि एक लार्ज नंबर ऑफ लोगों को
बेसिकली अलग अलग पावर जो पावर दे करके उनसे ये पर्सपेक्टिव टेकिंग का टेस्ट लेते हैं कि अच्छा। कितना पर्सपेक्टिव टेकिंग कैपेबिलिटीज चेंज हुई आफ्टर गिविंग देम सम पावर। हम्म तो टेस्ट आई गेस ऐसा है कि यू हैव टू राइट ई, हम्म मतलब टेस्ट ऑब्वियसली और बहुत सारे होंगे बट उनमें से एक टेस्ट था जिसमें कि आपको एक मार्कर देते हैं और बोलते हैं कि अपने सर पे ई लिखो, ई लिखो। फोरहेड पे ऐसे बिल्कुल। ड्रॉ द ई। हम्म तो जो लोग अपने पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं हम्म वो अ, वो ई इस तरह से लिखेंगे कि उनको कैसा दिखे, हम्म बट जो सामने से देख रहा है बंदा उसको तो उल्टा दिखेगा, मिरर इमेज दिखेगा बिल्कुल। हाँ। ई का, हम्म राइट। हम्म तो ऐसे ऐसे बहुत सारे टेस्ट से वो लोग, बिल्कुल। उन लोगों ने बहुत सारा रिसर्च किया और उससे ये पाया हम्म कि जितना ज्यादा पावर आप देते हैं किसी को हम्म उसका पर्सपेक्टिव टेकिंग कैपेबिलिटीज कम होते जाते हैं। अच्छा। ठीक है, हम्म तो जैसे कोई अपने अपने कंटेक्स्ट में हम्म तो कोई बहुत पावरफुल इंसान है हम्म तो उसको एक कम पावर, मतलब कोई ऐसा उसके सबऑर्डिनेट का पर्सपेक्टिव समझने में ज्यादा दिक्कत होगी ओके। एज कम्पेयर टू सबऑर्डिनेट जो कि अपने सुपीरियर का जो है वो पर्सपेक्टिव इजीली समझेगा ओके। क्योंकि वो ज्यादा ओपन होगा। हम्म तो इट इज ऑल्सो लाइक कि बिकॉज यू आर मोर पावरफुल यू डोंट गिव अ शिट, बेसिकली यू डोंट केयर अबाउट अदर समझ पर्सन अदर पर्सन। पर्सपेक्टिव हम्म बिकॉज यू डोंट नीड देम, दे नीड यू। हम्म तो पावर जो है वो ये सेल्स में जो टेक्निक है इसमें ऐसा होता है कि जैसे कि आप किसी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है, तो आपके पास बहुत सारा, आपको ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत सारा पावर है, पता नहीं पावर पता तो नहीं है, कस्टमर के पर्सपेक्टिव से नहीं होता है, बट आपको ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत सारा पावर है। तो जब आप पावरफुल फील करते हैं साइकोलॉजिकली आपका जो यू आर लेस परसेप्टिव, आप दूसरों का पर्सपेक्टिव जो है समझने में आपकी एबिलिटीज कम हो जाती है। तो ये वाला जो पॉइंट है कि रिड्यूस पावर टू इंक्रीज पर्सपेक्टिव टेकिंग, ये वाला पॉइंट है। तो you have to consciously, as a salesperson, you have to consciously tell yourself that I am less powerful, the other person is more powerful. Then it opens up your mind कि मतलब हाँ मुझे सुनना है, इसका पर्सपेक्टिव समझना है। तो naturally subconsciously you become more receptive दूसरे के पर्सपेक्टिव के लिए। तो ये वाला पॉइंट है, ठीक है। तो उसके बाद क्या था? उसके बाद था कि यूज योर हेड एज मच एज योर हार्ट, कि मतलब जो हमारा जिस तरह अट्यूनमेंट का ये है कि एम्पैथी के साथ कनेक्ट करना, ये सब चीज़ें, तो इतना भी ये नहीं हो जाना कि सिर्फ मतलब एम्पैथी ही ये कर रहे हैं, एक लॉजिकल अप्रोच, दोनों का मिक्सचर होना चाहिए। वैसे एक मिनट, एम्पैथी और अट्यूनमेंट ना अलग है। अच्छा। देखो एम्पैथी जो है वो होता है, इट्स मोर लाइक फीलिंग what other person is feeling. हाँ। ठीक है, तो like you can understand what they are feeling. हाँ। but जो attunement है it's more on a cognitive level. ओके। मतलब कि परसेप्चुअल ये जो it's more of a brain thing. ओके। empathy and compassion काफी similar सी चीजें हैं। अच्छा। और मतलब they are like they are more towards feeling side. और अट्यूनमेंट जो है वो ज्यादा मतलब इट्स मोर मेंटल, मतलब एनालिटिकल, मोर मेंटल, उस टाइप की चीज। एनीवेज ठीक। हाँ, तो मतलब वही कि जो एक्चुअल में जो ये है कि मतलब आपको अपना दिमाग का भी यूज़ करना है और हार्ट का भी, कि मतलब जो आपने बोला ना कि परसेप्शन के साथ और मतलब एम्पैथी दोनों ही चीज़ें होनी चाहिए, तो आप और ज़्यादा बेटर उससे कनेक्ट कर सकते हैं, उसको ट्रस्ट बढ़ता है आप पे। तो ये चीज़ होती है मेनली उसमें, राइट। ये था। तो सेकंड पॉइंट क्या था? यूजिंग योर हेड एज मच एज योर हार्ट, एज मच एज योर हार्ट। ओके, तो इसमें मतलब और समझाओ, ये पॉइंट मुझे समझ में नहीं आया, क्या
क्या हो, मतलब इसका मतलब एग्जैक्टली क्या हुआ। हाँ जो दिमाग यूज करना है मतलब ठीक है, ज्यादा इमोशनल नहीं बनना है, बट हाँ हाँ लेकिन और हाँ सेल्स के कंटेक्स्ट में इसका क्या सेल्स के रेलेवेंस है? कॉन्टेक्स्ट में जिस तक आपने बताया, एक वर्ड यूज किया आपने कॉग्निटिव वाला, हम्म, कि कॉग्निटिव अप्रोच होना चाहिए। कि जो ये है कि बहुत बार क्या होता है कि अगर सेल्स में है तो ऐसा भी मतलब टू फ्रेंडली ना हो जाना भी, ये चीज़ें होती है एक, क्योंकि हम्म, आप एक प्रोफेशनल एज ए ये उससे कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो भी बैक ऑफ द हम्म, माइंड आपके रहना चाहिए। और ये भी नहीं लगना चाहिए इतना एम्पैथी कि वो फेक लगने लगे, तो ये नहीं होना चाहिए मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। ये पॉइंट मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब उसको जो भी चीज़ें हम उसको ये बोल रहे हैं, क्योंकि सेल्स में है तो उससे कनेक्ट करना है, तो वो ट्रू लेवल पे कनेक्ट हो, और मतलब कोई भी चीज़ें मतलब उसमें ओवर ना हो जाए, तो इसलिए एक हम्म, बैलेंस लेके चलना। तो इसीलिए कि जितना आप हार्ट का मतलब हेड का भी उतना ही यूज करना है, माइंड का जितना आप हार्ट का यूज कर रहे हैं। हम्म, मेरे ख्याल से, मतलब पता नहीं, मैंने पढ़ा तो नहीं है, बट हाँ। ये वाला पॉइंट शायद ऐसा कुछ कहने की कोशिश कर रहा है ऑथर, जैसे जैसे बेसिकली जो हम ट्यूनिंग जो बैठाने की बात कर रहे हैं, सेम हाँ फ्रीक्वेंसी पे आने की बात कर रहे हैं, बिल्कुल। तो हमें शायद मेंटली भी उसके चैलेंजेस को एनालाइज करने, मतलब उसके चैलेंजेस को समझने में उतना एफर्ट डालना चाहिए। मतलब उसका पर्सपेक्टिव जो है वो तो, अगर हार्ट वाला साइड देखा जाए तो इट्स मोर लाइक फीलिंग व्हाट दे आर फीलिंग, बिल्कुल। एंड फीलिंग देयर पेन पॉइंट्स, फीलिंग देयर प्रॉब्लम्स, है ना। लेकिन मतलब यूजिंग योर माइंड इज आल्सो लाइक कि उनकी जो टेक्निकलिटीज हैं, शायद उसके उसके भी अट्यून होना पड़ेगा, सो दैट यू ओके। कैन टॉक देयर लैंग्वेज, यू कैन अंडरस्टैंड देयर टर्मिनोलॉजीज में भी, ओके। पता नहीं, ओके। इट्स माय टेक ऑन दैट। सो थर्ड पॉइंट क्या था? थर्ड था कि थर्ड रूल, एक और थर्ड रूल था कि मिमिक स्ट्रैटेजिकली। तो मिमिक स्ट्रेटजिकली। हाँ, तो अब इसमें मिमिक ये नहीं कि मतलब उसके जैसा ही मतलब एग्जैक्ट बात ये करने लगे उसके उसमें जिस तरह बोला था कि एक पॉइंट उसमें बोला कि जिस तरह हम किसी भी नए पर्सन से अगर मिलते हैं तो हम उस मतलब उससे बात करते हैं तो उसका एक्सेंट में बात करने लगते हैं, जो मुझे पता नहीं, ऐसा फील नहीं हुआ कि ऐसा होता है या नहीं, मैंने कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया है। लेकिन इसमें मेनली यही था कि मिमिक स्ट्रेटजिकली में कि जो भी उसका है क्या बोलते हैं, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो उसके हैंड जेस्चर्स कैसे हैं, वो कैसे बात कर रहा है, तो उस हिसाब से अगर आप भी उसको मिरर कर सकते हैं तो वो थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड करता है कि ये पर्सन भी मेरे तरह ही सोचता है, चाहे वो हैंड जेस्चर हो या वो कैसा एक्सप्रेशन दे रहा है, किस तरीके से बात कर रहा है, किस टोन में बात कर रहा है। तो इन सब चीज़ों को अगर मिरर करते हैं, और बहुत ही उसमें भी ये लिखा था कि बहुत ही सटल वे में ये करना चाहिए, ऐसा नहीं कि लगे कि उसको कॉपी कर रहे हैं, कि वो फ्लो में होना राइट, चाहिए, तो उससे थोड़ा कनेक्शन राइट, बिल्ड होता है। राइट। मिमिक मिमिक वाला जो मिररिंग जो स्ट्रेटेजी है ना, हाँ। ये काफी, ये पॉपुलर है। ये इसको बोल सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है, इनफैक्ट बहुत सारे बुक्स में होता है ये। ओके। कुछ बुक्स के नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहे, बट मैंने पढ़ा है काफी जगह कि मिररिंग जो होता है उसमें you are giving subconscious signals to the other person that I am also like you. So ओके। basically people like themselves. मतलब दे, अगर हाँ कोई तुम्हारे जैसे कुछ सिमिलर मिलता है ना, बिल्कुल। तो तुरंत में एक कनेक्शन बनता है। काइंड ऑफ ये So, इंटरेस्ट जैसा हो गया कि मतलब कोई दो पर्सन का इंटरेस्ट सेम ये होता है तो कनेक्शन ऑटोमेटिकली ये हो जाता है। राइट, तो उसमें यही है कि बॉडी लैंग्वेज को अगर आप मिमिक करते हैं तो उससे क्या होता है कि मतलब सबकॉन्शियस सिग्नल जाता है कि हाँ ये बंदा जो है मेरे जैसा है, वो थोड़ा सा ओपन हो जाता है सबकॉन्शियस लेवल पे। तो इसमें जो है बॉडी लैंग्वेज का भी होता है, वर्बल भी होता है, बिल्कुल। हाँ। और एक और चीज होती है। वर्बल का मतलब बेसिकली ये हो गया कि जैसे जैसे
कस्टमर ने कोई पॉइंट बताया, उसने जो कुछ भी बोला उसको एग्जैक्टली वैसे ही अगर आप रिपीट कर पाओ, जैसे कि अगर उसने बोला कि हमारे यहाँ 6 बजे से 8 बजे तक इतना 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 फुटफॉल होता है कि हम लोग हैंडल नहीं कर पाते, तो अगर तुम उसको बोलो कि अच्छा तो आपके यहाँ 6 बजे से 8 बजे तक इतना फुटफॉल होता है कि आप हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो इट इज लाइक it is giving them a subconscious signal that this person is listening attentively, है ना। और इससे भी एक काफी अच्छा पॉजिटिव ट्यूनिंग बैठती है बेसिकली, राइट। तो अगर कस्टमर को ऐसा लगता है कि आप उसको अटेंटिवली सुन रहे हैं, तो भी उसको काफी अच्छा सबकॉन्शियस सिग्नल जाता है, एंड दे बिकम मोर ओपन टू whatever you are saying. ठीक है, तो ये दो तो मुझे ऐसे याद आ रहे हैं मिररिंग में, दो चीजें ऐसे हो गई। उसमें भी एक बॉडी लैंग्वेज, वोकल और एक्सप्रेशन, ये 3 चीज़ें ये थी, तो मे बी एक्सप्रेशन और हाँ उसमें ही ये आ जाएगा, तो मतलब जेस्चर और एक्सप्रेशन लिखा था तो वो बॉडी लैंग्वेज में ही आ जाएगा, राइट। ठीक है, तो ये तो 3 रूल्स हो गए, 3 रूल्स थे। हाँ, और क्या था और फिर मतलब जिस तरह अट्यूनमेंट का, ये जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे कि एक उसको गुड लिसनर होना चाहिए कनेक्ट करने से पहले, कि वो उसकी चीज़ों को सुनना पड़ेगा पेशेंट लिसनर होना चाहिए, तब वो उन चीज़ों को समझ के वो उनसे कनेक्ट कर पाएगा, ये सब चीज़ें। तो इसके लिए भी उन लोगों ने जिस तरह टेस्ट किया था, तो वो लोग ये बहुत जिस तरह गुड लिसनर, फिर कैसे वो बात करता है, ये सब कुछ पॉइंट्स थे अट्यूनमेंट। एक तो एक्टिव लिसनर होना चाहिए, ठीक है। फिर उसका अप्रोच जो ये है कि टॉकिंग अप्रोच कैसा होना चाहिए, उस पे वो जो भी उसने सुना उसके अकॉर्डिंग वो उनको कुछ भी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पा रहा है या नहीं, तो ये सब चीज़ें उसमें डिस्कशन हुई थी। तो इस पे भी उन लोगों ने मतलब एक एक्टिविटी किया था जिसमें मतलब इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट का उन लोगों ने ये किया। अच्छा, ओके। तो एक्सपेरिमेंट एक किया था, तो उसमें वही ये देखा कि जो मतलब एक्सट्रोवर्ट्स जो जब पहले उन्होंने सिर्फ इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का किया था एक्सपेरिमेंट, तो उसमें देखा कि एक्सट्रोवर्ट जो हैं वो क्योंकि टॉकेटिव होते हैं, तो वो कनेक्ट क्योंकि वो सोशल ज़्यादा हो पा रहे थे, लोगों से कनेक्ट कर पा रहे थे, तो वो सेल्स में भी बेटर ये थे कंपेयर टू इंट्रोवर्ट्स। लेकिन फिर जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट जब और लोग और एक्सट्रोवर्ट्स के साथ किया, तो ये देखा कि वो कनेक्ट तो होते हैं लेकिन वो गुड लिसनर्स नहीं होते, वो अपनी बातों को रख पाते हैं लेकिन पेशेंटली सुनते नहीं हैं चीज़ों को। तो फिर उन्होंने फिर एम्बीवर्ड्स को भी उसमें इंक्लूड किया था, तो वो सबसे बेस्ट रिजल्ट वही उनका। फिर जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो ये देखा कि जो एम्बीवर्ड्स हैं वो पेशेंटली सुनते भी हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग उनसे बात करते हैं, ये सब। और सोशल, क्योंकि वो दोनों का मिक्सचर होते हैं, तो सोशल कनेक्ट भी कर पाते हैं, सुनते भी शांत तरीके से हैं। तो ये एक था उसमें एक्सपेरिमेंट। ओके। इस एक्सपेरिमेंट के बारे में मैंने भी सुना है, इनफैक्ट किसी और कंटेक्स्ट में शायद। ये बेसिकली डेटा कोई वॉर्टन के प्रोफेसर थे। अच्छा। उनका रिसर्च है कि सेल्स का उन लोगों ने किसी एक कंपनी या ग्रुप ऑफ कंपनीज में उन लोगों ने सारे सेल्स वाले जो सेल्स पर्सन हैं उनके परफॉर्मेंस का डेटा निकाला, ठीक है। और सारे सेल्स पर्सन को 1 to 7 स्केल पर, मतलब जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं उनके थ्रू रेट किया, ठीक है। 1 is being the most introvert, 7 being the most extrovert. ओके। तो फिर उन्होंने पाया कि जो इंट्रोवर्ट है उनका जो नंबर है उससे बहुत थोड़ा सा ज्यादा एक्सट्रोवर्ट का था। ओके। लेकिन मतलब बेसिकली इंट्रोवर्ट वो लोग जो 1-2 के स्केल पर है और एक्सट्रोवर्ट जो 6-7 के स्केल पर है। और
और बहुत थोड़ा सा ज्यादा था उनका, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही समझ लो। और जो इनके बीच में थे, जो 3 से लेकर के 5 तक जो है बीच में, जिनको एमडी वर्ड बोलेंगे, सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस इनका, मतलब बाई पार मार्जिन, बाई बिग मार्जिन इनका। तो हाँ, मतलब अगर बहुत ज्यादा कोई एक्सट्रोवर्ट है तो जाते के साथ पूरा उसको ओवर पावर कर देगा, कस्टमर बोले हाँ हाँ तो ठीक है, उसके तो फील नहीं करेगा, है ना। इंट्रोवर्ट है बेचारा, गया, बोले क्या हुआ भाई, बता दो, कुछ तो बता दो, बोलेगा नहीं ठीक है, सब बढ़िया है, तो बोलेगा ही नहीं इंट्रोवर्ट, नहीं वही। तो वो भी डील नहीं क्लोज कर पाएगा। दोनों के साथ एग्जैक्टली तुमने बताया जो प्रॉब्लम है, कि एक जो है वो कुछ ज्यादा ही सोशल है, एक जो है वो अप्रोच ही नहीं कर पा रहा है, नया कन्वर्सेशन ही स्ट्राइक नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में उसको दिक्कत होगी। ये वाला जो आपने ये बताया, जो नंबर्स वाला बताया, इसका भी एक एग्जांपल उसमें है, ग्राफ से शो किया है कि मतलब जो इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट में थोड़ा सा का डिफरेंस है, और एम्बीवर्ट्स का उनके कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा परफॉर्मेंस रहता है। हाँ, और इसमें ये भी था क्योंकि अधिकतर लोग जो है वो तो मिक्स होते हैं ना, मतलब ऐसा तो एक्सट्रीमली इंट्रोवर्ट जो है तो बहुत कम लोग होंगे, बहुत कम लोग होते हैं। एक्सट्रीमली एक्सट्रोवर्ट की मतलब बिल्कुल पार्टी की जान एकदम पहुंचा है, बिल्कुल आए, तो सबके साथ एक साथ बात कर रहा है, और मतलब पता नहीं क्या डेफिनेशन है एक्सट्रोवर्ट का, लाइक टू मच आउट गोइंग, जो 7 का स्केल होगा, ऐसे तो बहुत कम लोग हैं। बिल्कुल। तो इसलिए भी ये जो डेटा है वो इसीलिए भी थोड़ा सा वैसा है कि मतलब क्योंकि नंबर ही इतना कम है कि उनका ओवरऑल सेल्स वॉल्यूम भी कम ही हुआ। और ये बात भी काफी सही है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा कोई एक्सट्रोवर्ट है तो नॉर्मल आदमी जो है उसके आगे जो है वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करेगा। बिल्कुल। बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट है तो वो ठीक है, कंफर्टेबल तो फील करेगा, वो सुनेगा भी अच्छे से, लेकिन वो नया कन्वर्सेशन कितना स्ट्राइक कर पाएगा, क्योंकि सेल्स में यू हैव टू स्ट्राइक न्यू कन्वर्सेशन। कोई आदमी बैठा हुआ है तुमसे बात नहीं कर रहा, उससे जाके बात करनी है, राइट। और ऐसा आदमी जो बात नहीं करना चाहता है शायद, मोस्ट प्रोबेबली, सेल्स पर्सन को देख करके तुरंत ही लोग जो है अपना उनके कैंटीना खड़ा नहीं चाहिए, है ना। तो उस एनवायरनमेंट में खास करके डायरेक्ट सेल्स में, बिल्कुल डायरेक्ट सेल्स में तो और ज्यादा ये होता है, तो तुरंत में चुप हो जाएगा बेचारा, वो भी दिक्कत है। और इसमें ये भी है कि अगर कस्टमर बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट है और जो सेल्स पर्सन है बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है, तो वो भी बहुत अजीब सा हो जाएगा, मतलब एक ऑकवर्ड ही हो जाएगा, वो बोल ही नहीं पाएगा कुछ। हाँ, मतलब काफी इंटरेस्टिंग है सेल्स का, काफी इंटरेस्टिंग है, मतलब बिल्कुल कि उसको समझना, जो सेल्स पर्सन है उसका भी बहुत बड़ा रोल रहता है कि अपने सामने वाले को समझना पड़ता है। हाँ, तो वही ये सब चीजें होती है। जैसे ये जो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट है, आई एम प्रीटी श्योर ये दिस कैन बी दिस शुड बी अ लर्नेबल स्किल, कि मतलब अगर बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट है, यू कैन वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, मतलब 1 से एटलीस्ट 2 पे पहुंच जाए, फिर 2 से 3 पे पहुंच जाए, 2 से 3 पे पहुंच गया तो एनीवे काफी क्लोज आ गए मिडिल के। और कोई पॉइंट था? हाँ, वही अभी जो हम लोग ये इससे ही ये था कि मतलब इस तरह इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट ये सब ये है, और मतलब कैसे जो कनेक्ट करते हैं, तो इसका भी ये था कि एक मैपिंग का एक उसमें दिया हुआ था कि किसी और के पर्सन के पर्सपेक्टिव से आपको देखना है कोई भी चीज़ों को, तो मतलब उसमें वो कुछ मैपिंग का बताए थे, जिसके 2 पॉइंट्स थे, डिस्कशन मैप और ये क्या बोलते हैं मूड मैप। किसी का भी मतलब कोई भी एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स हैं, तो उसमें कैसे मैप करे कि किसका मतलब क्या बोले कि मतलब कौन कैसा है, उसका मतलब सोचने का तरीका कैसा है। हाँ, राइट। ये मैंने भी एक इंटरव्यू में देखा था उसका, डैनियल पिंक का, जिसमें वो बताता है इसको, शायद क्या एक टर्म होता है, सोशल कोर्टियोग्राफी, समथिंग लाइक दैट। हाँ। तो उसमें बेसिकली जैसे अट्यूनमेंट होता है एक इंसान के साथ, राइट, तो उसी तरह से अट्यूनमेंट होता है
कि पूरे एनवायरनमेंट के साथ अगर आप एक साथ मल्टीपल लोगों से जाके मिल रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल लेट्स से इन अ ग्रुप मीटिंग, अगर आप कहीं किसी प्रेजेंटेशन आप दे रहे हैं जहाँ पे डिसीजन मेकर्स का एक ग्रुप है, वहां जाकर आपको सेल्स पिच करना है या फिर कन्विंस करना है लोगों को, तो वहां पर सिर्फ एक इंसान से अट्यूनमेंट जो है वो शायद उतना इफेक्टिव ना हो। आपको पूरे के पूरे एनवायरनमेंट को आपको जज करना पड़ेगा। और फिर वो सोशल कोरियोग्राफी में ये होता है कि सब लोग किससे बात कर रहे हैं, आपको मेंटली एक सेंस लेना होता है कि सबसे इम्पोर्टेंट कौन है और सबसे ज्यादा कौन बोल रहा है जिससे कोई बात नहीं कर रहा। हाँ वही। तो उससे आपको बचना है, मतलब उस ये इंश्योर करना है कि वो आपकी कन्वर्सेशन को हाईजैक ना करे। बहुत ज्यादा बोल रहा है और उसकी कोई सुन भी नहीं रहा, तो बेसिकली दैट गाइस बेसिकली जस्ट वेस्टिंग टाइम। और सब लोग जिसको एड्रेस कर रहे हैं, दैट पर्सन इज काइंड ऑफ द डिसीजन मेकर और द पावरफुल पर्सन इन दैट ग्रुप। तो डिस्कशन मैप, basically mentally you have to map that and act accordingly, right? बिल्कुल। तो वही उसमें भी एक्सपेरिमेंट वही है, सेम ही जो आपने एक्सप्लेन किया, वही ये सब चीज़ें थी कि मतलब कोई अगर एक रूम में बहुत सारे लोग हैं तो अगर आप कोई डिस्कशन करें तो कोई एक ऐसा होगा जो सब किसी से बात कर रहा है, आपके आंसर्स भी दे रहा है, कोई एक ऐसा होगा जो उसमें पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहा है, कोई उसमें ऐसे होंगे जो किसी के आंसर पे उसका मतलब मजाक उड़ा रहे हैं। तो हर टाइप के लोग रहते हैं, तो वो मतलब एक वही वो मैपिंग से उनको समझ में आ जाता है कि कौन पर्सन कैसा है। तो उसमें भी ये सेम चीज़ ही की हुई थी। और उसमें एक और नेक्स्ट पॉइंट वही था, मूड मैप था कि कोई भी आप रूम में जाते हैं तो वहाँ पे लोग हैं तो उनके मतलब उनके जेस्चर से, उनके बैठने के तरीके, उनके फेस एक्सप्रेशन से मतलब उनका मूड कैसा है वो जान सकते हैं। मतलब बहुत लोग जो बहुत बार बोलते हैं ना कि फेस रीडिंग ये करना, ये सब चीज़ें जो होती है, तो बहुत बार रूम के मतलब क्या बोले वो एनवायरनमेंट से भी समझ में आ जाता है कि कैसा माहौल है यहाँ पे। तो तो ये भी एक ये था उसमें पॉइंट। तो ओके, ठीक है। तो हम व्हाट आर द की टेकअवेज फ्रॉम दिस चैप्टर फॉर आवर सेल्स टीम? तो सबसे मेन तो ये है कि मतलब जो आपने बताया कि अपने क्लाइंट के साथ ट्यूनिंग बैठाना, जो अट्यूनमेंट का सबसे मेन कि ट्यूनिंग बैठाना। तो इसके लिए आपको एक जो गुड लिसनर होना चाहिए, जो पेशेंटली सुने, उनकी बातों को समझे। और सेल्स में है तो उनकी बातों को समझ के उनका जो प्रॉब्लम है, हर किसी का प्रॉब्लम डिफरेंट होगा, तो हर किसी को एक टेलर्ड सॉल्यूशन देना। क्योंकि अगर आप सुन रहे हैं उनकी प्रॉब्लम डिफरेंट है तो आप हर किसी को आप सेम सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर सकते। जिस तरह हमारे केसेस में जिस तरह हम ग्रोसरी स्टोर्स के पास जाते हैं तो हर किसी का अलग प्रॉब्लम्स रहता है, तो हर किसी को हम डिफरेंट तरीके से उनको अप्रोच करते हैं। हर किसी को अलग कुछ सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक कुछ लोगों को चाहिए होते हैं, तो वैसा हम उनको अप्रोच करते हैं। तो वही है कि हर जगह अपना टेलर्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना, कहीं पे भी उनकी बातों को समझना, सिर्फ अपनी बातों को ना रखना, सिर्फ सेल नहीं करना, उनके पहले प्रॉब्लम समझना फिर अपना प्रोडक्ट को बताना। ये सिर्फ इनफैक्ट कि ये नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ सेल करने गए हैं, उनसे एक ट्रस्ट और जो एक रैपो जो बिल्ड करना होता है वो करना चाहिए। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जो ओवरऑल जो पढ़ने पे मुझे समझ में आए, ये सब करना चाहिए। राइट। सो जैसे हमने पॉइंट बताया 3 रूल्स, तो हमें 3 रूल जो है वो इम्प्लीमेंट करवाना। राइट। सेकंड रूल तो पता नहीं काफी मतलब उसमें एक्शनेबल, मैं खोजने की कोशिश कर रहा था उसमें एक्शनेबल क्या होगा। दिमाग खुला रखो, दिल ही मतलब मत खोलो, उस टाइप से वाला है। तो एक्शनेबल का तो आई एम नॉट श्योर कि हम क्या वो बना सकते हैं। बट फर्स्ट रूल और थर्ड रूल जो है, फर्स्ट रूल का बेसिकली पावर वर्सेस पर्सपेक्टिव टेकिंग। राइट। पर्सपेक्टिव की इम्पोर्टेंस को एक्सप्लेन करना होगा। बेसिकली एक आई थिंक एक छोटा सा ना
क्या बोलते थे उसको, माइंड मैप बोलते थे। छोटे छोटे कार्ड्स होते थे जो किसी चीज को याद रखने के लिए, जैसे होता है ना, हाँ हाँ हाँ, एक छोटा सा एक कार्ड बना लेते थे जिसे कार्ड पे उस पे ये याद रखना है। हाँ लिख, पता नहीं, या हाँ भूल गया मैं क्या, टर्म तो जो याद लोग नहीं है। तैयारी हाँ करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो हम्म उसमें लोग यूज करते हैं आई गेस। हम्म तो वैसा एक हमें हमें अपने सेल्स टीम के लिए रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम वो बोर होते हैं, तो बिल्कुल हाँ इसमें हम कितना देखेंगे, है ना। हाँ तो एक तो वो भी देख लें। हाँ, तो उसमें जो है, ये जो अट्यूनमेंट वाला है उसका एक समरी जो है वो हमें बनाना पड़ेगा कि हम्म, पर्सपेक्टिव कितना इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मे बी एक लाइन। उसके बाद फिर पावर वर्सेस इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस वर्सेस पावर वर्सेस पर्सपेक्टिव टेकिंग का जो पर्सपेक्टिव है, हाँ, अ, मिमिक वाला कुछ था। ऐसे स्टेटमेंट्स बनाने होंगे जिसमें कि हमें बताना होगा कि यू आर नॉट दैट पावर, मतलब द कस्टमर इज मोर पावरफुल देन यू, ठीक है, सो दैट एटलीस्ट थोड़ा, मतलब वैसे तो कस्टमर को ऑलवेज रिस्पेक्ट होता ही है, सेल्स पर्सन ऑब्वियसली रिस्पेक्टफुल होता ही है, बिल्कुल हाँ बेसिक रिक्वायरमेंट है, बट फिर भी एक अंदर से उनको होना चाहिए कि हाँ, मतलब एक्चुअली इंपॉर्टेंट इंसान है, बिल्कुल सो दैट उनका दिमाग खुले कि हाँ, उनका पर्सपेक्टिव समझ सके। समझ सके हाँ उसके बाद फिर जो थर्ड रूल था जिसमें मिररिंग वाला था, उसमें बस आई थिंक जस्ट नीड टू मेंशन कि मिरर क्या है, बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज मिरर बॉडी लैंग्वेज, वर्बल मिररिंग, ये दो चीजें। तो जस्ट लाइक समथिंग कि किसी भी सेल्स पिच में जाने के पहले एक बार बस इसको देख ले। तो क्योंकि होता क्या है ना कि दुनिया भर का ज्ञान दिमाग के अंदर बटोर के रखता है इंसान, बिल्कुल हाँ जब एक्चुअली उसको यूज करने की बारी आती है ना, तो कभी कभी क्या मतलब अधिकतर वो नहीं याद आता उस समय, बिल्कुल हाँ राइट। सही बात है और मोस्टली इंसान अपने सबकॉन्शियस से ही ड्रिवन होता है, मतलब गाड़ी भी चलाता है इंसान, तो ऐसा तो है नहीं कि मतलब हमेशा ऐसे ऐसे देख करके कि मतलब कैलकुलेट कर रहा है कि हाँ वहां से निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, हाँ जो लोग काफी एक्सपीरियंस हो जाते हैं वो इंस्टिंक्ट में चलाते हैं। इंस्टिंक्ट क्या, बिल्कुल बेसिकली वो अपना सबकॉन्शियस ही है ना। बाइक चलाते हो तो पता है ना कि हाँ यहाँ से निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बिल्कुल हाँ राइट। तो दिमाग उतना यूज नहीं होता, लेकिन वो जो सबकॉन्शियस में चीजें हैं ऑलरेडी जो ओवर पावर करती है हमारे मेंटली जो हमने ज्ञान इकट्ठा किया हुआ है, उसको सबकॉन्शियस में लाने के लिए इस प्रैक्टिस को आई थिंक हमें भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए, बिल्कुल राइट। और हमारे व्यूअर्स भी शायद इस चीज को यूज करें तो हाँ बिल्कुल ये हर I guess किसी की मतलब ये ये मतलब सिर्फ सेल्स के ही नहीं, मतलब अगर आप कोई भी हाँ, बिजनेस इनफैक्ट के हर पर्सपेक्टिव चीज। से भी देखें, हर चीज़ों में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि सामने वाले की बात सुनना, चाहे राइट। मतलब वो सेल्स से रिलेटेड हो या कोई भी मतलब बिजनेस से रिलेटेड हो या पर्सनल लाइफ में भी, तो ये जो कनेक्शन की बात होती है, जो ट्रस्ट सबसे बड़ा चीज़ होता है हर किसी चीज़ में, तो वो बिल्ड करना बहुत ज़रूरी रहता है। तो ऐसे ही हम भी ये एक्टिविटी करेंगे अपने ऑफिस में ही किया जाएगा बिल्कुल। कूल। तो ये था हमारा 23rd एपिसोड ऑन अट्यूनमेंट, which is a chapter or a part of the To Sell is Human book by Daniel Pink. आपको ये डिस्कशन कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, और हम नेक्स्ट एपिसोड में we will discuss buoyancy, Buoyancy, right? correct. ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।